हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द हंट्समैन विंटर वॉर मूवी को। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम क्वीन रवीना को देखते हैं, जो यंग होती है और अभी भी राजाओं का खून करके उनके राज्यों को हड़प रही होती है। यहाँ इसकी बहन फ्रेया भी इसके साथ होती है। वह भी पावरफुल होती है, लेकिन उसकी पावर अभी तक इमर्स नहीं हुई थी। फ्रेया को एंड्रयू नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है और वह प्रेग्नेंट हो जाती है। क्वीन रवीना उसे कहती है कि एंड्रयू उसे और उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन फ्रेया को यह सब झूठ लगता है। कुछ समय बाद फ्रेया एक लड़की को जन्म देती है। एक दिन फ्रेया एंड्रयू से मिलने बगीचे में जाती है, लेकिन एंड्रयू उसके पीछे से उसके कमरे में आकर उस बच्ची सहित पूरे कमरे को जला देता है, जिसे देखकर फ्रेया को काफी गुस्सा आता है और देखते ही देखते उसकी सारी पावर्स इमर्स हो जाती है और वे एंड्रयू को बर्फ में फ्रीज करके मार देती है। इस इंसिडेंट से वे इतनी दुखी हो जाती है कि वे अपने राज्य को छोड़कर चली जाती है और साउथ में अपना एक नया राज्य बना लेती है। वे आसपास के गाँवों के लोगों को मारकर उनके बच्चों को अपने पास रखकर ट्रेंड करती है ताकि वो उसकी आर्मी में शामिल हो। आइस क्वीन यानी फ्रेया पूरी दुनिया से प्यार का नाम मिटा देना चाहती थी। इन्हीं बच्चों में हम एरिक और सारा को देखते हैं, जिनका एक दूसरे के प्रति लगाव होता है और देखते ही देखते ये बड़े हो जाते हैं और इनके बीच प्यार बढ़ जाता है। एक दिन एरिक और सारा अपना इंटीमेट मोमेंट बिता रहे होते हैं, तभी सारा एरिक को एक लॉकेट देती है और उसे कहती है कि वे जल्द ही यहाँ से निकलकर शादी कर लेंगे। लेकिन उसी रात आइस क्वीन को उनके बारे में पता चल जाता है और वे अपने सोल्जर से उनको मारने की कहती है। वे दोनों क्वीन के सोल्जर से फाइट करते हैं और यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी फ्रेया अपने जादू से उनके बीच एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है और सारा को मार देती है। ये देखकर एरिक काफी दुखी होता है। वही मौका देखकर क्वीन के सोल्जर एरिक को पकड़कर समुद्र में फेंक देते हैं। इसके बाद हमें कहानी 7 साल बाद की दिखाई जाती है और इन्हीं 7 सालों में स्नो वाइट वाला इंसिडेंट हो जाता है, जो मैंने पहले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। उस मूवी के लास्ट में हमने देखा था कि क्वीन रवीना मर जाती है और उसके पास एक मैजिकल मिरर होता है, जो अभी भी स्नो वाइट के पास ही होता है, जिसके कारण स्नो वाइट पागल होने लगती है क्योंकि उसमें काला जादू था। इसलिए वे अपनी सेना को ऑर्डर देती है कि वे इसे डार्क फॉरेस्ट में रख आए। सेना उस मिरर को डार्क फॉरेस्ट में छोड़ने जा ही रही होती है कि उसके ऊपर से ढका हुआ कपड़ा हट जाता है और वे मिरर सेना पर अपना ब्लैक मैजिक कर देता है, जिससे वे आपस में ही लड़ने लगते हैं और उस मिरर को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ से ये मिरर अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद हम स्नो वाइट के हस्बैंड यानी विलियम को देखते हैं। क्योंकि इस मिरर से बाहरी दुनिया को काफी खतरा था, इसलिए वह इस मिरर को ढूंढकर खत्म कर देना चाहता था और इसके लिए वह हंट्समैन यानी एरिक को ढूंढता है और उसे ये काम सौंपता है। वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी आइस क्वीन एक बर्ड बनकर उनकी सारी बातें सुन लेती है कि यदि उसने उस मिरर को हासिल कर लिया तो वह पूरी दुनिया पर राज कर सकती है, जिसे एरिक देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन आइस क्वीन वहाँ से भाग जाती है। एरिक समझ जाता है कि अगर वे मिरर क्वीन के हाथ लग गया तो सबके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और वे मिरर ढूंढने तो डोल्फ के साथ निकल जाता है। वे जंगल में रेस्ट के लिए रुकते हैं, तभी उस पर फ्रेया के आदमी अटैक कर देते हैं और तभी वहाँ एक स्ट्रेंजर आदमी आकर इनकी हेल्प करके इन्हें उनसे बचा लेता है। और ये स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि सारा थी, जो मरी नहीं थी। वो एरिक पर काफी गुस्सा करती है। तभी हम व्यूअर्स को पता चलता है कि आइस क्वीन ने इन दोनों को अपने जादू से एक विजन दिखाया था। उसने एरिक को सारा को मरते हुए और सारा को एरिक को वहाँ से भागते हुए दिखाया था। सारा फेरिक से बताती है कि वे पिछले 7 सालों तक फ्रेया के पास कैद थी। वे वहाँ से भाग कर आई है क्योंकि उसे एरिक से बदला लेना था। एरिक सारा को समझाता है कि ये सब फ्रेया का ब्लैक मैजिक था। वे वहाँ से भागा नहीं बल्कि वहीं खड़ा था। सारा एरिक को माफ कर देती है और अब ये चारों उस मिरर को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ समय बाद इन्हें वे मिरर नजर आता है, जिसके आसपास कुछ गोब्लिन मरे पड़े होते हैं क्योंकि इन्होंने उस मिरर के ब्लैक मैजिक में आकर एक दूसरे को ही मार डाला था। ये लोग उस मिरर को लेने जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ एक गोब्लिन आ जाता है और इन लोगों पर अटैक कर देता है। एरिक और सारा उस गोब्लिन से फाइट करते हैं और वे डोल्फ उस मिरर को ढककर वहाँ से ले जाते हैं। इस लड़ाई में सारा उस लॉकेट को देखती है जो उसने एरिक को दिया था। उसे देखकर सारा समझ जाती है कि एरिक उससे अभी भी प्यार करता है। तभी उन लोगों पर बहुत सारे गोब्लिन अटैक कर देते हैं, जिन्हें सारा आग लगाकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद सारा और एरिक का रियूनियन होता है, लेकिन अगले ही दिन आइस क्वीन फ्रेया वहाँ आ जाती है और इन लोगों पर अटैक कर देती है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि सारा आइस क्वीन से मिली हुई थी, क्योंकि उसने जब वह विजन देखा था कि एरिक उसे छोड़कर जा रहा है तो वह आइस क्वीन के साथ मिल गई थी और उसी के साथ उसकी हंटमैन बनकर रह रही थी। और जब एरिक मिरर ढूंढने निकलता है तो आइस क्वीन उसे उसको मारने के लिए भेजती है।
अब तक सारा यही कर रही थी। फ्रेया सारा से एरिक को शूट करने की कहती है और सारा बिना कुछ सोचे समझे एरिक को शूट कर देती है। एरिक वहीं मर जाता है और क्वीन मिरर को लेकर वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वे डोल्फ एरिक के लगा तीर निकालते हैं। तभी अचानक से एरिक वापस जिंदा हो जाता है। दरअसल सारा ने एरिक को उस जगह तीर मारा था जहाँ उसने गले में वो लॉकेट पहन रखा था। ऐसा उसने जानबूझकर किया था ताकि वे एरिक को आइस क्वीन से बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेया उस मिरर को जैसे ही देखती है उसमें से क्वीन रवीना बाहर आती है। हमने पहले पार्ट में देखा था कि स्नो वाइट ने क्वीन रवीना को मार दिया था, लेकिन वह उस मिरर के साथ एक हो गई थी। जब रवीना खुद को क्वीन समझती है और इस किंगडम को अपना किंगडम समझती है, वे फ्रेया से कहती है कि वे लोग अगले दिन स्नो वाइट के किंगडम पर अटैक करेंगे और इसके लिए फ्रेया मान जाती है। अगले दिन फ्रेया उन बच्चों को जिसे उसने कैद कर रखा था उन्हें स्नो वाइट से फाइट के लिए इंस्पायर करती है। तभी एरिक उस पर एक एरो फायर करता है, लेकिन क्वीन रवीना उसे बचा लेती है, जिसे देखकर एरिक काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वह तो मरी हुई थी। वहीं फ्रेया के सैनिक एरिक को पकड़ लेते हैं और सारा फ्रेया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। ये देख फ्रेया हैरान हो जाती है कि सारा अभी भी एरिक से प्यार करती है और उसने जंगल में एरिक को नहीं मारा था। क्वीन रवीना फ्रेया से कहती है कि ये सब लोग उसे धोखा दे रहे हैं और वह उन लोगों को मारने लगती है, लेकिन फ्रेया उसे रोकती है क्योंकि ये सब उसके बच्चे होते हैं। फ्रेया उन्हें मरता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनके बीच एक बहुत बड़ी बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। ये देख रवीना उस पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि वह अभी भी कमजोर है। उसने उसे कुछ सालों पहले स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की थी और उसके पास जो पावर्स है वह उसी की वजह से है। ये सुनकर फ्रेया को रवीना पर गुस्सा आता है और वह उससे सच्चाई पूछती है। रवीना उसे बताती है कि जब वह प्रेग्नेंट थी तब उसने उस मिरर से पूछा था कि इस दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है, तो मिरर ने कहा कि अभी के लिए तो वह है, लेकिन आने वाले समय में फ्रेया की होने वाली संतान सबसे खूबसूरत होगी और इसीलिए उसने एंड्रयू पर ब्लैक मैजिक करके उसे मरवा दिया ताकि वही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत रहे। ये सुनकर फ्रेया को काफी गुस्सा आता है और वह अपनी बहन रवीना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है क्योंकि रवीना उससे ज्यादा पावरफुल थी और उल्टा रवीना फ्रेया को ही मार देती है। फ्रेया मरते हुए उस मिरर को फ्रीज कर देती है। इसके बाद एरिक और सारा क्वीन रवीना से फाइट करते हैं, लेकिन रवीना काफी पावरफुल थी इसलिए उनके कंट्रोल में नहीं आती और तभी एरिक समझ जाता है कि उसकी सारी पावर्स उस मिरर में है और वह उस मिरर की तरफ अपनी तलवार फेंकता है, जिससे वह टूट जाता है और उसके टूटते ही रवीना भी ग्लास की तरफ बिखर कर मर जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम स्नो वाइट के पास एक मिस्टीरियस गोल्डन बर्ड को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।